हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लंबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक नया नोटिस आया है, प्रेस रिलीज आया है जो कि आपके यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीसी की कुछ रिवाइज्ड गाइडलाइन है एग्जामिनेशन लेने के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये दिया गया है। अभी मुद्दा ये आता है कि हरियाणा में जो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उस पर हमारी बात इसमें होगी। तो क्या पेपर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेस रिलीज को बात करते हैं पहले। तो प्रेस रिलीज में दोस्तों ये आपका प्रेस रिलीज दिया हुआ है, इसमें यूजीसी के रिवाइज्ड गाइडलाइन आपकी आई है और वो भी आपके यूनिवर्सिटीज के आपके कोविड-19 पैंडेमिक के समय। ठीक है, तो अप्रैल 2020 में आपका यूजीसी के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और उसमें आपकी कुछ यूजीसी का इशू किया था, एक गाइडलाइन और एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था। वो आपका 29/4/2020 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया था कि आपके पेपर नहीं होंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा, इस टाइप की कुछ बातें चल रही थी। और कोई आपका ऑनलाइन करा सकता है लेकिन आपके फिजिकल जो पेन और पेपर का होता है फॉर्मेट वो नहीं होगा, ये आपकी उस टाइम गाइडलाइन दी गई थी। राइट, तो ये आपकी इमरजेंट मीटिंग थी जो आपके कमीशन के द्वारा दी गई थी और ये आपके कोहाड़ सर के अध्यक्षता में ये कमेटी बैठी थी, आयोजित की गई थी। राइट, तो कोविड-19 की पैंडेमिक के टाइम ये आपका कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अभी गाइडलाइन के अंडर आपका क्या है, अभी क्या व्यू है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी जो व्यू है, कोविड-19 जो आपकी पैंडेमिक है वो अक्रॉस द इंडिया आपके फैल चुकी है, अक्रॉस द वर्ल्ड फैल चुकी है। तो इसकी सेफ गार्ड के लिए, मतलब कि सुरक्षा के लिए, हेल्थ सेफ्टी और फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिले, इसलिए ये आपकी प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ग्लोबली आपका कैसे इंश्योर करें, कैसे एकेडमिक क्रेडिबिलिटी करें, कैसे उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज को और फ्यूचर प्रोग्रेस को आकलन करें। इस वजह से कुछ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू अपनाए गए, जिसके आधार पे आपकी जो कंपटीशन है या परफॉर्मेंस और क्रेडिटिबिलिटी आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस के आधार पे आपकी जारी की जाए। इसके लिए इन्होंने ये किया है कि आपकी जो टर्मिनल सेमेस्टर हैं, यानी कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपके सितंबर 2020 के एंड तक आपका सभी इंस्टीट्यूट करा सकेंगे। वो किस आधार पे होगा, तो ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर मोड पे, ऑनलाइन मोड पे, या फिर आपके ऑनलाइन प्लस आपके ऑफलाइन मोड पर हो सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी को आप विचार करना है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो भी फाइनल ईयर के सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं जिनकी बैकलॉग है, उनको भी कंपलसरी, यहाँ पे देख लीजिए, कंपलसरी इवैल्यूएट करना होगा और वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन या ब्लेंडेड तरीके से। ठीक है, तो ये अपनी सूटेबिलिटी के आधार पे जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन पेपर जरूर कराने होंगे। इन दोनों पॉइंट में आपकी मेंशन है। ठीक है, अभी बात ये आती है कि जो आपके इमीडिएट सेमेस्टर हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, उनके विद्यार्थियों के जो पेपर नहीं होंगे वो इसलिए क्योंकि आपके जो 29/4/2020 को आपकी जो आया था गाइडलाइन, उसी के साथ साथ वो ही फॉलो चलेगी उनके लिए, ये अनचेंज रहेगी। इस पॉइंट में आपकी स्पेशल मेंशन किया गया है। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल यूजीसी के द्वारा दी गई हैं, इसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी। अभी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये चीजें कर दी गई थी कि आपका असाइनमेंट मंगवा लिया था, असाइनमेंट के आधार पे आपकी आकलन चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी यूजीसी की नई आपकी गाइडलाइन आई है, तो अभी देखना ये होगा कि आपकी क्या सिचुएशन अभी रहने वाली है। तो पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों, टर्मिनल जो सेमेस्टर हैं यानी कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके पेपर होंगे सितंबर 2020 में, कभी भी हो सकते हैं। एंड की बात यहाँ पर कह रहे हैं, अभी देखना होगा कब होगा। दूसरा, आपका जो स्पेशल चांस है वो भी दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स पेपर नहीं दे पाए, किसी भी कारणवश एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही यूनिवर्सिटी ने उस समय नहीं आ पाए, तो एक तरीके से वो उनके लिए भी आपका कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए भी अदर आपकी स्पेशल एग्जामिनेशन आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेंशन है साफ साफ। और वो आपका कभी भी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने जो भी
इन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइज करा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन रहेगी। दूसरा आपका बैकलॉग पेपर्स के रिगार्डिंग, जो कि आपके टर्मिनल्स या फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो यहाँ पर फाइनल सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके बैकलॉग है, तो उनका ऑफलाइन, ऑनलाइन या ब्लेंडेड तरीके से आपकी पेपर होंगे। उसके साथ साथ इमीडिएट इंटरमीडिएट सेमेस्टर की बात करें तो वो आपकी अनचेंज रहेगी। जैसे कि 29 अप्रैल को आपकी गाइडलाइन आई थी, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उनको वहाँ पर कोई पेपर नहीं देना है, सीधी सीधी बात ये है। और दूसरा, यहाँ पर जो भी आपके एडमिशन या एकेडमिक कैलेंडर है यूनिवर्सिटी का, वो आपका मेंशन जो आपके 29 अप्रैल को 2020 को किया गया था वही आपका सेम रहेगा। अर्लियर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। तो ये दोस्तों एमएचआरडी और यूजीसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा गया है। अब ये लेटर आपका ये ही आपका सभी यूनिवर्सिटीज को भेजा गया है। अभी मुद्दा ये आता है कि आपका पेपर क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, आज की ये भास्कर की कटिंग है, आपकी आज ही मिली है। तो जो गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को परीक्षा करवाने की दी इजाजत, अभी इजाजत दे दी है। फाइनल परीक्षाओं सितंबर के अंत में करानी होंगी। तो अभी मुद्दा ये है कि आपके कब होंगी। तो दोस्तों अनलॉक 2 हो चुका है अभी आपका, और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो भी एक शिक्षण संस्थान है वो खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन पेपर देने की इजाज़त दे दी गई है, वो भी आपके सितंबर के लास्ट महीने में। ठीक है, तो अभी मुद्दा ये है कि सितंबर की में परीक्षाएं न देने पर भी एक मौका मिला गया जो आपके मैंने दिया था। तो ये पेपर दोस्तों होगा, क्योंकि आपकी यूजीसी की गाइडलाइन है। यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो आपके संचालन अनिवार्य कराने होंगे। तो इसलिए जो भी बीएड के विद्यार्थी हैं, चाहे बीए के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, उनके पेपर 100% होंगे। ये आपका मुद्दा रहता है। तो दोस्तों यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी चलती है। यूनिवर्सिटी का कोई भी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी यूजीसी के द्वारा की जाती हैं। तो यूजीसी की बात मानना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि आपके पेपर होंगे या नहीं होंगे। जो मेरी बातें हैं बिल्कुल फैक्चुअल हैं, आपके साथ मैंने डिस्कस किया सभी चीज़ें। तो होप आप इससे डिसीजन बना चुके होंगे। फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान दें, फाइनल ईयर वालों के पेपर जरूर होंगे। तो फाइनल ईयर वाले अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें। पेपर होता है सितंबर के एंड में, मंथ में, तो आपके उस समय आप तैयार रहें और पेन पेपर जरूर दें। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें बेल आइकन के साथ साथ। और आप सभी का देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी के भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनका भी समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। धन्यवाद।